नारकोटिक्स को लेकर डीएसपी परवेज आलम का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है और युवाओं को, किशोरों को नारकोटिक्स के लिए सचेत किया है कि ये कितनी बुरी लत है। और उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से किशोरों को बताने की कोशिश की है कि नारकोटिक्स से कैसे बचा जा सकता है। अगर इसके जाल में एक बार युवा आ तो जाएगा, मगर फिर अपनी मर्जी से कभी वापस लौट कर नहीं जाएगा। इन सभी बातों को लेकर डीएसपी परवेज आलम ने एक सोशल मीडिया पर बयान जारी किया है। उसी के माध्यम से हमने ये एक वीडियो बनाई है जो हर युवाओं के लिए बहुत ही एक अच्छी साबित हो सकती है। इसमें में वही है कि क्वांटिटी के हिसाब से जैसे इसमें का 250 ग्राम होता है कमर्शियल क्वांटिटी। अगर 250 ग्राम से उसको 100 ग्राम करने की बात चल रही है, अभी 100 ग्राम अभी फिलहाल 250 ग्राम है। 250 ग्राम से ज्यादा अगर कोई है तो कमर्शियल क्वांटिटी में पकड़ा गया तो 20 साल की सजा का प्रावधान है। 250 ग्राम से कम है, 10 ग्राम से ज्यादा है तो इंटरमीडिएट में 10 साल की सजा। 10 ग्राम से कम है तो फिर वो न्यूनतम वाले आ जाता है। देखो ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, बट फिर भी अगर किसी ने जैसे स्मैक है, देखा जाता है कि किसी ने 7-8 बार ले लिया तो उसके बाद उसको ठीक ठाक मात्रा में 7-8 बार ले लिया तो फिर उसको उसकी लत लग जाएगी। हर एक ड्रग का अलग अलग है और आपकी बॉडी के और उसके हिसाब से है। देखो जो युवा है वो किसी भी देश की पूंजी होती है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो लाभांश है जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। जो आने वाले समय में हमारा देश विकसित तभी बनेगा जब हमारे युवा मोटिवेटेड है, ऑब्जेक्टिव उनके दिमाग में है, गोल है उनके दिमाग में और कोई मकसद है जीवन का। अगर वो भटक गए अपने रास्ते से तो फिर पूरा देश पटरी से उतर जाता है। तो इसलिए हम यही कहते हैं कि स्टूडेंट से, यूथ से, कि हमारा कोई ना कोई टारगेट, कोई लक्ष्य जीवन में होना चाहिए जिसपे हम लगातार मेहनत करते रहें। उसके लिए जरूरी होता है कि टाइम टेबल बना के रखें, कब आपको पढ़ना है, कब आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, जैसे स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी। इससे बचने का बहुत अच्छा मतलब अगर आधा घंटा 1 घंटा भी हम खेल लेते हैं डेली, या जिम कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो हम पॉजिटिव फील करते हैं। इसके अलावा हम अच्छा लिटरेचर, अच्छी किताबें, अच्छे लोगों के पास बैठ सकते हैं डेली, जिससे कि हमारे जो विचार है वो थोड़ा सा पॉजिटिव बने रहे लगातार। ये भी कर सकते हैं हम। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो मोटिवेटेड है, फोकस्ड है, फ्रेंड सर्किल भी मेंटेन रखें अपना, जो अच्छे दोस्त हैं। ऐसा भी नहीं अकेले कमरे में, कई बार देखा है एकाकी होने की वजह से भी डिप्रेशन में चला जाता है। कई बार सोशल मीडिया की एक्सेसिव यूज की वजह से डिप्रेशन में चला जाता है। सोशल मीडिया पे लगे रहे और रियल में उसके फ्रेंड भी नहीं है, कोई रियल में अपने घर वालों से भी बात नहीं कर रहे। अब कई बार ऐसे सोशल मीडिया पे हमें पता नहीं होता कौन आदमी कैसे बात कर रहा है। वो कोई भी नेगेटिव मोटिवेशन आपके दिमाग में डाल सकता है, कोई भी नेगेटिव कार्य आपसे करा सकता है। तो इसलिए एक रियल फ्रेंड सर्किल में होना चाहिए, जो आपके वेल विशर्स हों और जो जिनको आप अच्छे से जानते हो, उनके साथ भी समय व्यतीत करना चाहिए आपको। तो ये चीजें हैं जिनका अगर ध्यान रखेंगे यूथ तो भटकने से बच जाएंगे जीवन में। इसमें मेन को होता है कि मनी का जो ट्रेल है ना, उसको एनालिसिस किया जाता है। जैसे बिटकॉइन हो गया, क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रेड हो रहा है, उसकी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से होता है, उसको एनालिसिस करने के टूल हमारे पास बहुत सारे मौजूद हैं, जिससे हम देखते हैं कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। और बड़े अगर क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है उसका इस्तेमाल बड़े तौर पे डार्क वेब पे या नॉर्मल में एनोनिमस चीजें करने के लिए होता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और जो हमारी ये है क्रिप्टो करेंसी, उसके ट्रेल को हम मॉनिटर करते हैं और उससे अगर कोई क्लू मिलता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। फिर हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जो हमारे उधम सिंह नगर और देहरादून और इवन हरिद्वार भी, ये ज्यादा प्रभावित है। इवन हल्द्वानी वाली बेल्ट भी उधर, ये सबसे ज्यादा प्रभावित है। खासकर जो ट्रांजिट रूट है वो हमारा उधम सिंह नगर जिले में ज्यादा पास करता है। वहाँ पर बड़ी जो किच्छा विच्छा वाला बेल्ट है, वहां से काफी ट्रांजिट होती हैं। और भी मतलब हरिद्वार वगैरह से भी जो एडजॉइनिंग एरिया है यूपी के, वहां से भी
कई बार पकड़ी गई, पकड़ते रहते हैं हम लोग, वो ऑपरेशन चलते रहते हैं। बट जो स्मैक है और हीरोइन है वो जनरली यूपी से ही यहाँ एंटर करती है। और बाकी जो नई सिंथेटिक ड्रग जैसे MDMA है और है, तो ये ज़्यादातर बड़े शहरों में मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसकी दिल्ली में, गोवा में, तो वहाँ से यहाँ एंटर करती है। यह हमारी संख्या भी लिमिटेड है, हर जगह पुलिस सर्विलेंस संभव नहीं है, तो इसलिए जो आम जनता है वो हमारी आंख नाक कान की तरह है। अगर आम जनता जागरूक होगी और वो अपने आसपास के क्षेत्र की सूचना हमें देगी तो पुलिस की बहुत बड़ी मदद होती है। तो इस संबंध में एक नंबर है 1933 1933, जिसको मानस हेल्पलाइन भी कहते हैं। उस पर कोई भी आम नागरिक सूचना दे सकता है, और सूचना देते समय उसकी आइडेंटिटी एनोनिमस रखी जाती है, किसी का भी नाम उसमें डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। और इवन उसमें कई बार जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, वो इनाम भी देती है जो अच्छे लोग जिन्होंने अच्छी सूचना कोई ऐसी दी है जिस पर कार्रवाई आगे हो पाई। तो 1933 पर आप कोई भी आम जनमानस नशे से संबंधी कोई भी पेडलर है या कोई भी सप्लायर है या कोई कहीं आपने देख लिया तो उस संबंधी जानकारी आप दे सकते हैं। और इसका जो मानस पोर्टल है उस पर जाकर भी आप ऑनलाइन भी उसमें दे सकते हैं, उसमें टिकट जनरेट करने का है, उसमें सूचना देने के कई ऑप्शन है। मानस पोर्टल पर ऑनलाइन जाकर भी आप सूचना दे सकते हैं। तो वो पुलिस के लिए और STF ANTF के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। समाज में अगर हम लोग सब ये ठान ले कि हमें नशे को मिटाना है तो हर किसी को अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा, जनता को भी करना पड़ेगा और पुलिस को तो करना ही पड़ेगा, पुलिस तो मेन है उसे रोकने के लिए। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको अपनी अपनी कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ेगा, तब जाके हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। देखो मैंने बताया 3 प्लांट पे आधारित है सब। जैसे आप बोले हो चरस, तो चरस जो है भांग के पौधे से बनती है। अफीम जो है डोडा पोस्ट अफीम के पौधे से बनती है, उसी से हीरोइन बनती है। और कोकेन कोका के पौधे से बनती है। और इनमें सर सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन सा है? सबसे ज्यादा हार्मफुल अगर देखा जाए तो ये जो प्लांट बेस्ड है इनमें तो हीरोइन की लत बहुत ज्यादा लग जाती है। हीरोइन स्मैक की लत, चिट्ठा जिसे बोलते हैं, उसकी लत लग जाती है। कोकेन की भी लत लग जाती है। और जब लत लग जाती है तो फिर आदमी को जीने के लिए वो ड्रग्स लेनी पड़ती है। अगर वो ड्रग वो नहीं लेगा तो उसके जीवन मुश्किल हो जाता है। उसको क्रेविंग होती है, उसकी उसे टूटन होती है, टूटन कहते हैं। उसकी बॉडी ट्रेम्बलिंग करने लगती है, उसको वो अगर नहीं लेगा तो मर जाएगा। तो उसे अगर उसे लत लग गई है तो फिर जीने के लिए उसे लेना पड़ता है। फिर उसका इलाज ये होता है कि उसे डी एडिक्शन सेंटर, नशा मुक्ति केंद्र में रखा जाता है और वहां पर उसको ऑब्जर्व किया जाता है और मेडिसिन दी जाती है। वो धीरे धीरे उनकी क्वांटिटी घटाई जाती है मेडिसिन की, और फिर कम से कम 6 महीने में कुछ इफेक्ट दिखाई देता है अगर विल पावर है स्ट्रॉन्ग उसकी कि मुझे छोड़ना है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें जो जिनको लत थी वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए निकले और अच्छे से कार्य कर रहे हैं। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। देखिए एक बार अगर पूरी तरीके से लत लग गई किसी को तो फिर तो उसका मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है कि केवल अकेले पेरेंट्स नहीं कर पाएंगे। उसके लिए एक अच्छे नशा मुक्ति केंद्र या डी एडिक्शन सेंटर में हमें जाना पड़ेगा। वहाँ पर मनोचिकित्सक भी होता है, वहाँ पर डॉक्टर भी होता है, वहाँ पर सारे स्टाफ होता है, ट्रेंड लोग होते हैं वो, और वो धीरे धीरे करके डोज, उसका बेसिकली जो कोर्स है उसके हिसाब से डोज दी जाती है, फिर उसको धीरे धीरे घटाई जाती है। और उनका डेली का रूटीन होता है कि भाई उसको मोटिवेशन के लिए या उसको स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट या मोरल अपलिफ्टमेंट के लिए उनका पूरा कोर्स होता है। योगा कराते हैं वो, ध्यान कराते हैं, जिससे धीरे धीरे आदमी उससे दूर जाता है। तो अगर एक बार किसी को लत लग गई तो केवल घर वालों से नहीं हो पाएगा, उसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट चाहिए। फिर अगर पूरी तरीके से लत में, शुरुआत में तो घर वालों का रोल है, लास्ट में तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट। बच्चे को के संबंध में माता पिता का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा समय अपने घर में ही व्यतीत करता है। तो उस समय अगर बच्चे के बिहेवियर में चेंज हो रहा है, बच्चे की स्टडीज में परफॉर्मेंस उसकी डाउन हो रही है बहुत ज्यादा, बच्चा उदास रह रहा है, अकेला रह रहा है, बच्चा बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर रह रहा है, ये सारा कोई भी अगर साइन आपको मिलता है तो उस समय उसके पेरेंट्स को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहा है, और उसके स्कूल या कॉलेज में जाके उसके टीचर से और उसके जो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बात करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है उसकी। और अगर कहीं से भी कोई साइन पाया जाता है तो उसमें शुरुआती तौर पे अगर आपने रोक लगा दी तो फिर
वो बच्चा बच सकता है। बट अगर आपने ध्यान नहीं दिया सारे साइंस पे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है बाद में। ड्रग के रिगार्डिंग एक तो सबसे बड़ा तो NDPS है, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। उसमें जितने भी ड्रग्स हैं उनको प्रदर्शन पर, उनके सेल पर, उसके ट्रांजिट पर सभी में सजा का प्रावधान है। इवन खेती पर, उसकी बहुत सारी सब चीजों पर सजा का प्रावधान है NDPS एक्ट के अंतर्गत। और स्ट्रिंजेंट सजा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें कैपिटल पनिशमेंट तक है, मौत की सजा तक है इसमें। अगर एक खास क्वांटिटी से ऊपर बार बार करता हुआ पाया जाए तो सेक्शन 31 NDPS में कैपिटल पनिशमेंट भी दिया गया है इसमें। इसके अलावा और भी एक्ट हैं, जैसे कि PIT NDPS है एक हमारा एक्ट। PIT NDPS में क्या होता है कि कोई जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, जो बार बार पकड़ा जा रहा है इसमें, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं 1 साल तक का। 1 साल तक का प्रिवेंटिव डिटेंशन PIT NDPS के अंतर्गत किया जा सकता है हैबिचुअल ऑफेंडर्स को, जो बार बार कर रहे हैं। मतलब 1 साल तक उसको जेल में रखा जा सकता है। इसके अलावा इसमें एक प्रोविजन होता है फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें प्रॉपर्टी का अटैचमेंट होता है। अगर किसी ने इलीगल सोर्सेज से प्रॉपर्टी कमाई हुई है तो उसकी प्रॉपर्टी की जब्ती करने की भी पूरी कार्रवाई इसमें की जाती है। और हमारे प्रदेश में अभी PIT NDPS में भी हम लोग 50 लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें से 4 को तो जेल हो चुकी है, जेल में डाल चुके हैं। इसी तरह फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी हम काफ़ी लोगों का कर रहे हैं, जिनकी प्रॉपर्टी का जब्तीकरण भी किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे ड्रग के बड़े लोगों तक पहुँच बनाई जाएगी, जिन्होंने किसी भी तरह से पैसा कमाया हुआ है ड्रग से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन सबको डील करने का प्रोविजन है। जो नशा है उसमें शुरू तो आप करोगे पर खत्म आप नहीं कर पाओगे। अगर एक बार लत लगी तो आप खत्म नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कभी भी लाइटली उसको लेकर यो बनने के लिए या अपने आप को कूल दिखाने के लिए ये चीजें ना करें, क्योंकि उसमें अगर आप एक बार लत लग गई तो अभी हम डिस्कस कर ही रहे, तो फिर वो आपके हाथ में नहीं है। फिर तो प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, और उसके बाद भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट में भी सही नहीं हो पाते हैं। उनकी बॉडी इतना ज्यादा उसके लिए लत्ती हो जाती है कि जरूरत पड़ती है उनको। तो ये बहुत भयानक चीज है, इसलिए इसे मदर ऑफ ऑल क्राइम्स इसलिए कहा जाता है। ड्रग को मदर ऑफ ऑल क्राइम्स इसलिए कहा जाता है कि ड्रग लेने के बाद आदमी कुछ भी कर सकता है, लूट कर सकता है, चोरी कर सकता है, मर्डर कर सकता है, ऐसे तमाम घटनाएं हुई हैं, रेप कर सकता है। तो इसलिए इसे मदर ऑफ ऑल क्राइम्स कहा जाता है। इसलिए मेरा यूथ को यही संदेश है कि एक्सपेरिमेंट के चक्कर में ड्रग से दूर रहें पूरी तरीके से। आप में लाइफ में रियल मोटिवेशन और रियल प्लेजर अगर चाहिए तो आप अपने गोल के प्रति मोटिवेट रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और अपनी लिटरेरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखें। अपने कोई मेंटर हो या कोई आपका टीचर हो या कोई भी आपका बड़ा भाई हो, कोई हो, उसको एज ए मेंटर अपनी लाइफ में रखें, जिससे कि सही गलत की पहचान भी आपको होती रहे और जीवन में अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़े। सर, बाकी सर लगभग आपने डोपिंग से लेकर नशे से लेकर सारी चीज़ों के बारे में बता दिया सर। बाकी अभी तो ऐसा सर और कुछ ऐसा है नहीं। बाकी आप कुछ सर ऐसा जो पुलिस हेल्पलाइन नंबर या कुछ सर बताना चाहो तो आप बता सकते हैं लास्ट बार सर, कि जैसे पुलिस हेल्पलाइन नंबर या किसी को देख लिया आपने, किसी ने नशे करते हुए बेचते हुए, तो कैसे वो पब्लिक में वो करे सर आप? वो तो हम बता ही चुके हैं कि 1933 और मानस पोर्टल पर आप जाकर कोई भी आम जनमानस पुलिस की मदद कर सकता है। और ड्रग से संबंधित कोई भी एक्टिविटीज आप होते हुए अगर देख रहे हो तो उसमें स्पेसिफिक जानकारी आप दे सकते हैं। जितनी स्पेसिफिक आप जानकारी देंगे उतनी हम लोगों को हेल्प मिलेगी और उस पर हम कार्रवाई कर सकते हैं। केवल वेग जानकारी देने से उतना लाभ नहीं होगा कि आप कहेंगे कि इस एरिया में ये हो रहा है, तो उससे नहीं होगा। आप अगर बता सकते हैं तो स्पेसिफिक जगह, स्पेसिफिक आदमी या उसका फ़ोन नंबर अगर आप बता सकते हैं, आपकी जानकारी को उसमें गुप्त रखा जाता है पूरी तरीके से और आपको पूरी तरीके से सपोर्ट किया जाता है। और सरकार उसमें इवन जो अच्छे इन्फॉर्मर हैं उनको इनाम भी देने की उसमें प्रोविजंस है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे शो में आने के लिए सर, यूथ को सर अवेयर करने के लिए सर। इसी तरह की सर शो करते रहेंगे हम आपके सर, आप जैसों की आशीष चाहिए सर। धन्यवाद सर। ये थे हमारे सजा मात्रा के आधार पर होती है। जैसे हर एक जो पदार्थ है ड्रग्स है उसकी एक मात्रा निश्चित की गई है जो उसकी मिनिमम अमाउंट है और कॉमर्शियल अमाउंट है। जैसे हमारा चरस है तो चरस में 1 किलो कोई कमर्शियल क्वांटिटी माना जाता है। अगर 1 किलो से ऊपर है तो उसकी सजा अलग होती है। हर चीज़ में कमर्शियल क्वांटिटी और मिनिमम क्वांटिटी की, मिनिमम क्वांटिटी में कम सजा होती है
इंटरमीडिएट में 10 साल तक की सजा है, और जो कमर्शियल क्वांटिटी से ऊपर है तो उसमें 20 साल तक की सजा है। इवन इसमें अगर कुछ क्वांटिटी एक्ट में दी गई है, सेक्शन 31 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत, अगर कोई रिपीटेड ऑफेंडर है और वो बड़ी मात्रा में सप्लाई कर रहा है तो इसमें मृत्युदंड तक का प्रावधान है। देखो ऐसा होता है ना, ड्रग अभी भी हमारे देश में ड्रग का जो अपराध है उसको कोई मान्यता किसी भी तरह का आदमी, जैसे मान लिया बहुत सी, जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, या कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आता है। बट ड्रग्स से संबंधित अपराधों में अभी भी इसको एक अछूत वो समझा जाता है कि कोई उसमें फोन नहीं करता है और ना कोई किसी को बचाने की कोशिश करता है। एक बार अगर इसमें कोई फंस जाता है तो वो फिर उसे कानूनी लड़ाई ही लड़नी पड़ती है। कई केसेस में देखा गया है कि केवल आदमी जो है कि टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है, एक बार करने से क्या होता है, कर लेते हैं, जिज्ञासा। दूसरा सोबत, फ्रेंड सर्किल, कि आपका फ्रेंड सर्किल है, कोई ले रहा है तो उसने आपको अरे कुछ नहीं होता ले ले। तीसरा डिप्रेशन, एकाकी जीवन, या स्टडीज में लैग करना, या जॉब ना मिलना, या कोई किसी भी तरह का कोई डिप्रेशन, जिसकी वजह से आदमी इतना ज्यादा टूट जाता है, उसे लगता है कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए जो मुझे इस टेंशन से बाहर निकाल दे। अब उसे किसी ने कहा कि यार ये लेके देख, तेरी टेंशन तो बिल्कुल दूर हो जाएगी, तो उसने लिया, तो थोड़ी देर के लिए टेंशन दूर हो जाती है, उसमें माइंड रिलैक्स हो जाता है, बट फिर वो हमेशा हमेशा के लिए डिपेंडेंट बन जाता है उस पर। तो ये 3 मुख्य कारण देखे गए हैं जिसमें लत लगती है।